फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज। सिद्धारमैया को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आज संसद के कक्ष बैठक करेंगे विपक्षी दलों के। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बारिश से हालत बिगड़ी, 200 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी नेता पर फायरिंग, गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर। यूं तो आपने सुना होगा कई बार पैसे की कमी की वजह से बड़े बड़े होनहार बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका हुनर पैसे न होने की वजह से वहीं थम जाता है। कॉलेज की फीस की वजह से कई बार बच्चे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि समस्याएं इतनी होती हैं। मगर उन सभी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक ऐसा ही कॉलेज सामने आया जिसने कोरोना काल के बाद से ही बरेली जनपद में भोजीपुरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिग्री कॉलेज में बीए, बीएससी और अन्य डिग्रियों में प्रथम वर्ष में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। जी हाँ, कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर हरिशंकर गंगवार का कहना है कि कोरोना काल के बाद काफी दिक्कतें आई थी। किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने पिता को। कुछ ऐसे ही छात्रों को मैं जानता हूँ जिन्होंने दोनों को खोया है। ये मैंने एहसास किया है कि मैंने सोचा कॉलेज में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर ले, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसको देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है। प्रथम वर्ष के कॉलेज की फीस को माफ किया और यही बरेली के 512 कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ग्रुप उनसे जुड़े हुए हैं। और एक अनूठी मिसाल पेश की गई जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष की फीस नहीं ली जा रही है। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की स्पेशल रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। मैं डॉक्टर हरिशंकर गंगवार, चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल डिग्री कॉलेज भोजीपुरा बरेली। क्या कहना चाहेंगे, किस कोरोना काल से आपने कैसे पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की, जानना चाहेंगे थोड़ा सा। कोरोना काल हमारे लिए एक महाअभिशाप बन के आया था। मैं जानता हूं कि मेरे कॉलेज के बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं, किसी ने अपने माँ और किसी ने अपने पिता को खोया है और कुछ ऐसे छात्र हैं जो मैं जानता हूं जो दोनों को खोया है। ये मैंने एहसास करते हुए ये सोचा कि कॉलेज में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर लें और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसको देखते हुए बरेली के यूनिवर्सिटी के 512 कॉलेज एफिलेटेड हैं। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से चलने वाले जो दोनों कैंपस हैं भोजीपुरा में और एक अपना रिक्शा जहानाबाद रोड पे दमपोदा के पास बकैनिया अड्डा पे, दोनों कैंपसों में जो पहले साल की कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है पूरी की पूरी आज तक इस सत्र में भी 2023 और 24 में भी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस फ्री है, जिससे कि गरीब बच्चा पढ़ाई कर ले। और एक ये है कि पहली साल में बच्चे के अकाउंट में स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा आएगी, वो जो आएगी जो है हम समझते हैं 67 रुपये बीए में आती है और 9,000 कुछ जो है वो बीएससी में आती है, वो उसके अकाउंट में जाएगी। फर्स्ट ईयर हमारे फ्री करने से ये है कि निकाल के कॉलेज को सेकेंड ईयर में वो जमा कर देगा। सेकेंड ईयर में जो आएगी वो अपना थर्ड ईयर में जमा कर देगा। थर्ड ईयर में जो आएगी, गरीब बच्चा मेरे यहाँ पीजी में एडमिशन लेना चाहेगा, मेरे यहाँ नहीं भी लेगा, दूसरी जगह जाके अपना पीजी में भी एडमिशन ले लेगा और जिससे कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और वहाँ भी पीजी में उसकी जो स्कॉलरशिप आएगी अपना फाइनल कर लेगा। हम समझते हैं मेरे इतने सहयोग से वो छात्र छात्राएं अपने पैरों पे आगे खड़ा हो जाएगा। पीजी में आने के बाद स्वतः ये सब ज्ञान हो ही जाता है छात्र को कि हमें कैसे क्या करना है, हमें अपने कैसे स्टेबल करना है, अपनी लाइफ के बारे में इतना जागरूक हो जाता है। इसलिए ये हमारे ध्यान में आया क्योंकि मैं भी गांव परिवेश से निकला हूँ। गांव से निकलने वाला बच्चा किस तरीके से संघर्ष करके मजदूरी करके भी पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे छात्र मेरे पास आए कि सर मैं रात को कुछ समय के लिए मैं एक टेम्पू किराए पे लेता हूँ, जो पैसे हो जाते हैं मैं जोड़ के एक महीने में बीटीसी की बीएड की फीस 5,000 जमा कर रहा हूँ महीने में। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके
कॉलेज के बाद ऐसा करते हैं। कुछ रिक्शा भी चलाए हैं, कभी पिछले 2 साल पहले ऐसे, कोरोना से पहले ऐसे मेरे 2 छात्र थे जो रिक्शा किराए पे लेके चला गए और उन्होंने ऐसी पढ़ाई की। मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना सेनाबाग प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 में छत का प्लास्टर एकाएक गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस समय प्लास्टर गिरा उस समय कक्षा में कोई छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं थे। विद्यालय की शिक्षिका मिक्का सिंह चौहान ने कहा है कि आज जब लंच का समय चल रहा था तभी सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे एवं लंच कर रहे थे। इसी दौरान कक्षा 5 की छत का प्लास्टर एकाएक गिर गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। इस भवन को लगभग 10 से 12 वर्ष बने हुए हैं। शासन प्रशासन की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से इसकी मरम्मत का कोई भी कार्य अब तक नहीं किया गया है। विद्यालय की शिक्षिका ने बताया कि 1 वर्ष पहले भी स्कूल के पास में एक स्थित कक्ष के छत का बाहरी हिस्सा गिरा था, जिसकी जानकारी भी उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इन्हें ठीक करवाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। वैसे तो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे करती है, योजना लेकर आ रही है, लेकिन जो पूर्व संचालित बिल्डिंग है उनका सुव्यवस्थीकरण नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा सवाल है। नौनिहाल किसी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। मैम ये छत गिरी है, ये कैसे, कब गिरी और किस समय गिरी है? ये अचानक एकदम गिरी है। यहाँ पे बच्चे 5वीं क्लास के बैठे हुए थे, लंच हुआ और लंच से उठते ही हुए एकदम बच्चों के पीछे ये छत गिरी, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। इस समय छत गिरी तो कोई बच्चे क्लास में मौजूद तो नहीं थे, लंच हो गई थी इसलिए तुरंत ही बाहर निकले थे, 1 सेकंड नहीं हुआ। लगभग इस बिल्डिंग को बनी कितने साल हो गए अनुमानित? लगभग अनुमानित मेरा मानना ये है कि 10 साल हुए। तो इसकी कोई मरम्मत की पहल सरकार द्वारा की जा रही है या नहीं की? नहीं की गई। आपका परिचय? मैं मिक्का सिंह चौहान, शासकीय प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के खनिया थाना में आज एकता परिषद के बैनर तले 25 गांव के सैकड़ों लोगों ने पोषण आहार राशि, राशन वितरण, गरीबों को वितरित किए गए पट्टों में बरती गई लापरवाही, उसकी निष्पक्ष जांच के लिए खनिया थाना एसडीएम और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान एकता परिषद के कार्यकर्ता अनिल उत्साही ने कहा कि 19 जुलाई को एकता परिषद ने धर्मपुरा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया था। इस चौपाल में 25 गाँव के मुखिया भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि सैकड़ों लोगों ने इस तरह की समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और तत्काल निदान की बात कही है। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनिया थाना, मध्य प्रदेश। ज्ञापन जो सहरिया बाहुल्य गांव है वहाँ के जो भी बेसिक लेवल की शिकायतें हैं, जैसे किसी का पोषण आहार की राशि नहीं मिल रही या फिर दूसरी बेसिक समस्याएं, आवास की भी कुछ समस्याएं सुनने को मिली, तो इनका बहुत सारे एकता परिषद ने काफ़ी मेहनत करके वो लाया है और हमने तहसीलदार को सौंप दिया है। अभी हम उस पर पहले उसको वर्गीकृत करके हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं कितने टाइप की हैं, और इसके बाद हमने इनसे बोला है कि 5-6 कॉमन लोकेशन तैयार करें जहां पे हम शिविर लगा के एक साथ सारे अधिकारियों को समस्त जितने भी इशू, जितने प्रकार के इशू हैं उनके संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बुला के उसका निराकरण करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर तहसील पे आदिवासी महिला और पुरुषों के साथ में ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन है? ज्ञापन में एक तो 19 तारीख को हम धर्मपुरा गांव में थे, हम एकता परिषद के साथी हैं, और जब गांव-गांव घूम रहे थे तो देखा कि 3 महीने से बहनों को कुपोषण राशि का पैसा नहीं मिला है। जो 1000 रुपए की राशि बहनों को मिलती थी, 25 गांव की बहनें इसमें चल के आई हैं। दूसरा, वन मान्यता अधिनियम कानून के तहत जिन भाइयों को पट्टा मिला था, जितना दावा किया था उतना पट्टा नहीं दिया गया, कम जमीन का पट्टा दिया गया है, तो उनको लेकर के भी हम लोगों ने सूची तैयार। हम लोग एकता परिषद से, हमारा गांधीवादी जन संगठन है, गांव-गांव में जन समस्याओं को लेकर ग्राम चौपालों का आयोजन करते हैं। 19 जुलाई को हमने आपके खनिया थाने के पास धर्मपुरा गांव में 25 गांव के मुखियाओं की ग्राम चौपाल का आयोजन किया था, जिसमें पोषण आहार राशि, कंट्रोल दुकान और वन भूमि के मुद्दे निकलकर सामने आए। हमारे अकेले के निर्णय से ये रैली का तय नहीं हुआ। हमारे आदिवासी शहरिया समाज के जो मुखिया आए थे, पंच सरपंच पटेल, महते प्रधान, उन्होंने आज 27 तारीख तय की थी। अपने खर्चे से, अपने भोजन से सारे लोग यहाँ आए। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना नोट और वोट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के भांडेर तहसील के ग्राम चंदोल के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक को मामूली चोटें आई हैं। सड़क दुर्घटना में घायल सभी लोगों को 108 वाहन से दतिया जिले के भांडेर अस्पताल में लाया गया है, जहां डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। देखिए संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर, मध्य प्रदेश। कहाँ के हैं आप? पहाड़ पर
जी कहाँ जा रहे थे, एक्सीडेंट कैसे हो गया? घर पे जा रहे थे तो वो उधर से रॉन्ग साइड में आया, एकदम से तेज़ भगा के हमने गाड़ी मद्दी की, सीधा आके टक्कर मार दी। किस जगह हुआ ये गांव का नाम तो नहीं पता, चंद्रौल पे? शायद। और कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे, मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। और दूसरे व्यक्ति को? उसका पता नहीं पाया। आमने सामने हुआ कि बैक से मारी? सामने से आया, सीधा टक्कर मार दी। उसको जानते नहीं हैं? जी नहीं।